वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 10 दिसंबर 2021 और 10 दिसंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो और ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भ्रष्टाचार से दूर रहने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 9 दिसंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की थीम क्या है? योर राइट योर रूल से नो टू करप्शन। क्या है? योर राइट योर रूल से नो टू करप्शन। अच्छा, 9 दिसंबर को ही नरसंहार के अपराध पीड़ितों का स्मरणोत्सव और सम्मान दिवस भी मनाया जाता है। इससे पहले 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस मनाया गया था। उससे पहले 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। उससे पहले 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि होती है 6 दिसंबर को और 6 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस और भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई जाती है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी मनाया गया। 1 दिसंबर को बीएसएफ का इस बार 57वां स्थापना दिवस मनाया गया और 1 दिसंबर को ही एड्स दिवस मनाया जाता है। तो ये दिसंबर के अब तक के इंपॉर्टेंट डे हैं, इन्हें आप याद रखिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाजार प्रभुत्व के दुरुपयोग के लिए किस देश ने अमेजन पर $1.3 बिलियन का जुर्माना लगाया है? तो अभी इटली ने बाजार प्रभुत्व के दुरुपयोग के लिए अमेजन पर $1.3 बिलियन का जुर्माना लगाया है और ये अब तक यूरोप में अमेजन पर लगने वाला सबसे बड़ा जुर्माना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी इटली ने लगाया, तो ये है मैप में इटली। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। अच्छा, रोम में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी रोम में है और अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2021 इस बार रोम में ही हुआ था। अच्छा, इटली के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मारियो द्राघी। कौन है? मारियो द्राघी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काजू वैली वेटलैंड्स को किस राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो अभी तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है काजू वैली वेटलैंड्स को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये तमिलनाडु के विल्लीपुरम जिले में है। विल्लीपुरम जिला ये तमिलनाडु में है और यहीं पे काजू वैली वेटलैंड्स है। इसको तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? R.N. रवि। अच्छा, ध्यान रखना, पूरे देश में अंगदान के मामले में तमिलनाडु नंबर 1 पे है और मछली के उत्पादन में भी तमिलनाडु नंबर 1 पे है। आदिपुरम त्योहार भी तमिलनाडु में मनाया जाता है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कनाडा, यूके और कौन सा देश बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार में शामिल हुए हैं? तो कनाडा, यूके और अब ऑस्ट्रेलिया। ये चाइना में जो बीजिंग ओलंपिक हो रहे हैं
इसके राजनयिक बहिष्कार में शामिल हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कल मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक हैं उनका राजनयिक बहिष्कार किया। अब इस राजनयिक बहिष्कार में कनाडा भी शामिल हो गया है, यूके भी शामिल हो गया है और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया है। अच्छा, ये शामिल क्यों हुए हैं? तो चाइना में जो मानवाधिकारों की स्थिति है उसकी वजह से ये राजनयिक बहिष्कार हो रहा है और इसमें अब कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हुए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की बिग वेस्ट लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं उन्मुक्त चंद। ऑस्ट्रेलिया की न्यायाधीश हिलेरी चार्ल्सवर्थ को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नंद किशोर पुस्ट्री का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो नंद किशोर पुस्ट्री, इनको नंदा सर के नाम से जाना जाता था। ये एक शिक्षक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे नंद किशोर पुस्ट्री। ये पद्मश्री से सम्मानित उड़ीसा के एक प्रसिद्ध शिक्षक थे। इनका अभी निधन हो गया है, तो इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो अभी फिच रेटिंग्स ने फाइनेंस ईयर 2022 में भारत की जीडीपी 8.4% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, फिच रेटिंग ने 8.4% रहने का अनुमान लगाया है। इंडिया रेटिंग्स ने 9.4% रहने का अनुमान लगाया और गोल्डमैन सैक्स ने 9.1% रहने का अनुमान लगाया। अच्छा, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। तो ये सब आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? तो भाषा संगम नाम का एक नया ऐप लॉन्च किया है शिक्षा मंत्रालय ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। देश भर में कम से कम 75 लाख लोगों को अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषाओं में बुनियादी बातचीत क्षमता हासिल करने में मदद करने के लिए ये भाषा संगम नाम का ऐप लॉन्च किया है शिक्षा मंत्रालय ने। अच्छा, हमारे प्रेजेंट टाइम पे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रही हैं? तो फोर्ब्स ने अभी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की। इसमें जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट टॉप पर रही हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मैकेंजी स्कॉट फर्स्ट नंबर पे हैं, कमला हैरिस सेकंड नंबर पे हैं। हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, ये इस लिस्ट में 37वें नंबर पर रही हैं। लास्ट ईयर यानी कि 2020 में ये 41वें नंबर पे थी। उससे पहले 2019 में ये 34वें नंबर पे थी, लेकिन इस बार ये 37वें नंबर पर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो अभी एशिया पावर इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इसमें यूएसए यानी कि अमेरिका टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यूएसए फर्स्ट पे है, चाइना सेकंड पे है और जापान थर्ड पे है। ये एशिया प्रशांत क्षेत्र के 26 देशों का इंडेक्स है। इसमें यूएसए टॉप पर है। तो यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। जो बाइडेन की 2 बुक इंपोर्टेंट है, एक है प्रॉमिस मी डैड और दूसरी है प्रॉमिस टू कीप। यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। इनकी 3 बुक इंपोर्टेंट है, एक है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरी है द ट्रुथ्स बी होल्ड और तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम। अच्छा, इंडिया और यूएसए के बीच कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। अभी यूएसए के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रुथ सोशल लॉन्च किया था। यूएसए की विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन। ये मैंने आपको बता दिया। वज्र प्रहार, कूप इंडिया, टाइगर ट्रंप और युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और यूएसए के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज हैं। अभी अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव बनी क्रिस्टीन बर्मोथ और यूएई को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा
तेल आपूर्तिकर्ता अभी अमेरिका बन गया है। और पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे इराक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है? तो आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक हैं रूपेश गोयल। इन्होंने यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये है आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक रूपेश गोयल और इन्होंने ही यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीवी सिंधु ने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 में कौन सा पदक जीता? तो पीवी सिंधु ये 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता है और इस बार इन्होंने बीडब्ल्यूएफ यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 में रजत पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलाफ स्कोल्ज को किस देश के चांसलर के रूप में चुना गया? तो अभी ओलाफ स्कोल्ज, इनको अभी जर्मनी के चांसलर के रूप में चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं ओलाफ स्कोल्ज, इन्हीं को अभी जर्मनी के चांसलर के रूप में चुना गया है। इनसे पहले एंजेला मर्केल 16 साल तक जर्मनी की चांसलर रही। अब जर्मनी, तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिज्नी बाइजू के अर्ली लर्न ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आपने बाइजू का नाम तो सुना होगा। बाइजू का ही छोटे बच्चों के लिए ऐप है अर्ली लर्न ऐप। इसका ब्रांड एम्बेसडर अभी नीरज चोपड़ा को बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो अभी किनारा कैपिटल्स ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। एडिडास ने दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। रियलमी ने केएल राहुल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी है कॉइन DCX, इसने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। सेनको गोल्ड एंड डायमंड ने कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फिनो पेमेंट बैंक ने पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फॉजिल और बंडरसेफ ने कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और स्पोर्ट्स अड्डा ने ब्रेड ली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के उच्च शिक्षा परिषद ने NSE अकादमी के साथ समझौता करने की घोषणा की है? तो अभी कर्नाटक की उच्च शिक्षा परिषद ने NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अकादमी के साथ समझौता करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कॉलेज के छात्रों को वित्तीय जागरूकता प्रदान करने के लिए यह समझौता किया जाएगा। अब कर्नाटक, तो यह है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? वसवराज बोम्बई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक में भी जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव कर्नाटक में मनाया गया। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बन रहा है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक की पहाड़ियों पर अभी 12 साल के बाद नील कुरिंजी के फूल खिले हैं और राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक टॉप पर रहा था। कर्नाटक का एक गांव है मट्टूर, ये इंडिया का इकलौता ऐसा गांव है जहां अभी भी संस्कृत बोली जाती है। कर्नाटक के 2 डांस बहुत फेमस हैं, एक है यक्षगढ़ और दूसरा है डोलू कुनीता। अच्छा, कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क, ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ए सवारी इंडिया ए बस गठबंधन लॉन्च किया है? तो अभी नीति आयोग ने ए सवारी इंडिया ए बस गठबंधन लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसका पर्पज क्या है? भारत में ए बस सेवाओं को निर्बाध रूप से अपनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अब नीति आयोग ने लॉन्च किया है, तो नीति आयोग में जो नीति वर्ड है इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी। इसके उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और इसके CEO कौन है? अमिताभ कांत।
अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में अडामा बैरो ने किस देश के राष्ट्रपति का दूसरा कार्यकाल जीता है। तो अभी गाम्बिया के राष्ट्रपति का दूसरा कार्यकाल जीता अडामा बैरो ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 अक्टूबर 2021 तक के करंट अफेयर्स का मैंने ये बुक लॉन्च कर दिया है। इस बुक को आप अमेजन से परचेज कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में ब्लैक बुक के नाम से इसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को अमेजन से परचेज कर सकते हो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में 4.5 दिनों के कार्य सप्ताह को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।